अरे सूझही रामचरित मनि मानिक, सूझई राम चरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जहि खानिक, प्रगट जन जो मनि मानिक, गुप्त प्रगट जन जो खानिक। प्रभु ये शरणागति का रहस्य है। ये नए नए भाव मैं तो जानता नहीं, तो वही बहुरानी जी कहलवा रहे हम सुना दे रहे हैं। तो 14 वस्तुएं अहल्या को चाहिए, 14 कष्ट इनके जीवन में है। 10 पाप, 3 ताप और पति का श्राप। 3 10 3 और 1। श्री गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही गीतावली जी में। पद्म पराग परी राम पद पद्म पराग परी, राम पद पद्म पराग परी, राम पद पद्म पराग परी, ऋषि तीय तुरत त्याग पाहन तनो, ऋषि तोरत त्याग पाहन तनु, छविमय देह धरी धरी, पद्म पराग परी, राम पद पद्म पराग परी, राम पद पद्म पराग परी। ये देखिए, अब जो मैं कह रहा हूं मेरा स्वभाव रहा है, कोई बात मैं बिना प्रमाण के नहीं करता। प्रबल पाप पति श्राप ताप तिहु, प्रबल पाप पति श्राप दुसहतम, दुसह दवागी जरी, ओ दुसह दवा जरी, कृपा सुधा सिच विबुध बेली जो, कृपा सुधा सिंच विबुध बेली जो, फिर शुभ फरनी फरी फरी, पद्म पराग परी, राम पद पद्म पराग परी, राम पद्म पराग परी। क्या बात। ये देखिए, प्रबल पाप पति शाप ताप तिहु दुसह दवाग जरी,
10 पाप जीवन के, तीनों ताप और पति का शाप मिल गए 14, और 14 उपकरण भगवान के चरण में हैं। इसे चरण कमल रज चाहती, आपके चरण कमल का भी रज भी चाहती हैं और चरण कमल को भी चाहती हैं। यहां द्वंद्व समास किया। चरण कमल के रज, चरण कमलयो रज नहीं, चरण कमलम च रजश्च, चरण कमल रजसी। आपके चरण कमल को भी चाहती हैं और आपके चरण कमल के रज को भी चाहती हैं। जैसा हम कह चुके हैं, शरणागति का यही सबसे बड़ा स्वभाव है। नव योगेश्वर पहली ही बार एक बात कह रहे हैं भागवत जी में, बहुत अच्छी बात। मुझे लगता है इतना अच्छा कदाचित कोई कहेगा। निमित्त से नवयोगेश्वर करें, वही नवयोगेश्वर संवाद नारद जी वसुदेव जी से कह रहे हैं। क्यों शरणागति लेनी चाहिए, इसको सुनिए, बहुत गंभीर है विषय। कहते भक्ति ही परेशानुभवो विरक्ति रन्यत्र चैषत्रिक एक काल है। प्रपद्यमानस्य यथा स्नतस्युः तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोनुघासम्। बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। क्या कहे हम, कहते हैं देखिए, व्यक्ति को 3 वस्तुएं चाहिए, 3 वस्तुएं चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति को 3 वस्तु चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। भगवान के चरण में भक्ति भी चाहिए, भक्ति तो प्रथमा ही है। भक्ति माने परम प्रेम या परानुरक्ति। और दूसरी बात क्या चाहिए, परेशानुभव। भगवान के नाम रूप लीला धाम का अनुभव भी चाहिए, ही नहीं कि राम राम करते रहो और भगवान की लीला के समय कुछ समझ में आए। भक्ति चाहिए और भगवान की दिव्य गुणगणों का अनुभव भी चाहिए, और दोनों के साथ साथ विरक्ति ही, संसार के विषयों से विरक्ति भी चाहिए। तीनों चाहिए। क्या क्या चाहिए, भक्ति चाहिए, भगवान की स्वरूप का अनुभव भी चाहिए, और संसार के विषयों से वैराग्य भी चाहिए। ये तो नहीं चलेगा ना कि चरणोदक भी पियोगे चाउमीन भी खाओगे, दोनों तो नहीं चलेगा, एक साथ दोनों नहीं चलता। या तो चरणोदक ही चले या तो चाउमीन ही चले। यहाँ तक चाय और चरणोदक का ही बैर है तो चाउमीन के बाद चाउमीन तो बहुत दूर चला गया। अब प्रश्न है, ये तीनों 3 घाट के विषय हैं, एक पूरब में है, एक पश्चिम में, दक्षिण में है। ये मिलेगा कैसे, तो कहते अन्यत्र चैषत्रिकः। अन्यत्र तो ये तीनों अलग अलग हैं। कुछ लोग राम 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 करते रहते, कुछ भी नहीं आता, भगवान के समझ में कुछ नहीं आता।
कुछ लोग बहुत ज्ञानी होते पर न एक भी बुद्ध भगवान के प्रेम में आंसू नहीं आती। कुछ बहुत बैरागी होते तो इतने नीरस होते कि कथा सुनते सुनते झूलने लगते हैं। तीनों एक साथ कैसे हो? नवयोगेश्वर कहते हैं प्रपद्यमानस्य यथा स्नतस्य, ये भगवान की शरणागति से तीनों एक साथ हमको मिल सकते हैं, एक साथ मिल सकते हैं।